सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं पूरे देश की बहन मोनिका, जिसे अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और तिरंगे को राखी बांधने की नौबत आ गई है। पहली दफा आपने देखा होगा कि एक ऐसी राखी आप लोग देखेंगे जो तिरंगे को बांध करके मनाई जा रही है सिर्फ अपने हक के लिए। और ये बहन जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाली है। क्या ये राखी जो है इनके भाइयों की जान बचा पाएगी? क्योंकि ये अकेली महिला नहीं है जो आज आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाली है, बल्कि इनके साथ साथ इनके 2 भाई भी मौजूद है जो कोविड काल के दौरान लोगों की सेवा कर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए इनके आमरण अनशन की तो आज वो दिन आ गया है। आज अगर बात की जाए आमरण अनशन की तो कितने बजे से शुरू हुआ है और कब जा करके आप ये आमरण अनशन तोड़ेंगे? आज 12:30 हो चुके हैं, हमारा आमरण अनशन स्टार्ट हो चुका है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए आपके संजीवनी अस्पताल की तो कितने समय से आप लोग वहाँ काम कर रहे थे और कब निकाला गया था? जैसे हमने 3 महीने तक काम करवाया था, जब उस टाइम पे काम करवाया था जिस टाइम पे लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। जैसे कोरोना गया उसी टाइम हमारे पेट पे लात मार दी उन्होंने। आप मुझे बताइए, ऐसा हमेशा होता रहा है कि आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो ये मरने को हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं आया? तो अगर अब की बात की जाए तो सिर्फ मीडिया के प्रसारण की वजह से ही प्रशासन ने शायद आकर के इनकी सुध ली और सिर्फ आकर के इनके ही पैसों से पानी पिला करके गए, जूस पिला करके गए। तो क्या लगता है कितनी बेहुदा प्रशासन हो चुका है अब? देखिए, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, प्रशासन से तो पहले ही बेहुदापन रहा है। मगर आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन कोरोना योद्धाओं को भीम आर्मी के साथ साथ किसान यूनियन, बड़ी एक यूनियन है हिंदुस्तान की, किसान यूनियन ने इनको समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, अब हम इस लड़ाई को जीतेंगे और पीड़िता को न्याय मिलेगा। ठीक है, आप ये बताइए, अगर बात की जाए पिछली बार की तो आपकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई थी। अगर अब आपकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई तो आप क्या करेंगी? अब की बार होना होगा तो जो हो जाएगा, मरना मंजूर है, पर अब की बार नौकरी लेके रहेंगे। बिल्कुल, जैकी और अमित भी इस वक्त मेरे साथ है। आप लोग मुझे ये बताइए, आज पूरे देश को भाई बनाया गया है, आप लोगों को भाई बनाया गया है, तो क्या ये राखी आपकी जान बचा पाएगी? हमने तो अपनी जान दांव पे लगा दी। आज जो हमारी बहन मोनिका ने ये राखी बांध के तिरंगा को एक पूरे देश को ये समर्थन मांगा कि आप हमारी और हमारी बहन मोनिका की रक्षा करेंगे, यही बात है बोलने वाली। बिल्कुल, आपको बता देते हैं जैकी भी इस वक्त मौजूद है जो आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाले। ये बताइए, क्या आप लोगों ने अभी कुछ खाया पिया है? नहीं मैम, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया पिया है। ठीक है, आज से आप लोगों का आमरण अनशन शुरू हो चुका है, तो क्या रात को भी इसी तरीके से आमरण अनशन चलेगा? बिल्कुल मैम, ऐसे ही चलेगा। जब तक प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तो लगातार आप लोगों के साथ आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, तो लग रहा है आपको इस बार पूरा हो पाएगा? जी, इस बार हम ज्वाइनिंग करके मानेंगे। तो आपको बताते हैं काफी संगठन जो है इस बार जुड़ चुके हैं, लेकिन एक और अन्य संगठन है जो विकलांगों का संगठन है। मुझे ये बताइए, एक विकलांग होकर के यहाँ आज इनको समर्थन देने के लिए आई है, लगता है कुछ हो पाएगा? ये लगता क्यों नहीं लगता है? यानी हम सब एक होंगे और क्यों नहीं लेंगे, सब कुछ होगा। हमारा ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति का जो कोरोना योद्धा को पूरा तन मन दे समर्थन है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी नहीं, हम इनका ऐसे ही साथ देते रहेंगे। तो आपको बता देते हैं, कोरोना योद्धा आज जो है अनशन के ऊपर बैठ चुके हैं, हालांकि कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, आज आमरण अनशन के ऊपर किन किन संगठनों का समर्थन मिल रहा है? आज इन बच्चों को जो इनके साथ ज्यादती करी है हिसार प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने, उसके लिए सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के और बाकी जो तमाम संगठन है, पगड़ी समार जट्टा संगठन है और जितने हिसार के लोकल संगठन हैं, सभी इनके समर्थन में हैं। और जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक किसान और मजदूर हिसार संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इनके हकों को और इनकी बात को फाइनल स्तर तक पहुंचाकर ही अंतिम सांस लेगा। तो आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो आप ये सीधा लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ
एक ही संगठन की नहीं है बल्कि कई अन्य संगठन इस बार कोरोना योद्धा के साथ इकट्ठे हो गए हैं, समर्थन दे रहे हैं। और जब तक इस बार आपको बता देती हूँ, जब तक आश्वासन दे करके इनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं दिया जाएगा तब तक ये आमरण अनशन से उठने वाले नहीं है। एक बार तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। और इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पर प्रदीप भानकर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, हर बार आश्वासन दिया जाता है, समर्थन देने के लिए आते हैं, तो कोई फायदा तो नहीं होता है, तो फायदा क्या है ये आमरण अनशन पे बैठने का? ये सारे के सारे किसान भाई इसलिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि इन लोगों का अब की बार बेनिफिट होना चाहिए। पहले क्या था कि अकेली बीमार में लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी, अब सारे के सारे संगठन लोगों के साथ में खड़े हैं। अब की बार प्रशासन को झुकना होगा, प्रशासन को उनकी मांग माननी पड़ेगी। जब तक मांगे नहीं मानते तो सारे संगठन के साथ में खड़े हैं, सारे के साथ। दिलबाग जी, आपसे जानना चाहूंगी, किसान यूनियन को लगातार आप समर्थन देते हुए आए हैं। अगर बात की जाए कोरोना योद्धाओं की, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की है, और शायद सबसे पहले तबीयत बिगड़ने की बात की जाए तो लड़की की ही बिगड़ती है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये अभी इतने मजबूत है जो आमरण अनशन पर बैठ पाए, क्योंकि पहले भी बैठे थे? देखिए, मैं तो सरकार की निंदा करता हूँ। ऐसे मौके में इन बच्चों ने काम किया है। कोरोना योद्धा तो करने वाले जब तो उनको सम्मानित कर रहे थे, वो भाई भाई का हाथ नहीं लगा रहा था, पति पत्नी का हाथ नहीं लगा रही थी, उस समय में इन लोगों ने काम किया है और अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं तो अपने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनका पूरा समर्थन करता हूँ। इन बच्चों को तुरंत प्रभाव से दोबारा नौकरी भी लिया जाए और पक्की नौकरी दी जाए। और पहले भी इनको आश्वासन दिया गया, झूठे आश्वासन दिए। उस दिन मैं यहाँ मौजूद था, मौके पर हमारे बहन बेटी और ये भाई यहाँ थे। इनको जूस मिला करके सीएम मैडम खुद आई थी, डीएसपी साहब यहाँ अशोक कुमार जी आए थे, मैं मौके पर था। इनको जूस पिला करके इनका आमरण तुड़वाया गया था और आश्वासन दिया गया था डीसी साहब के माध्यम से, लेकिन अभी तक इनका कुछ नहीं किया गया। तो हम ये कहते हैं कि इनका पुरजोर समर्थन करते हैं, तुरंत प्रभाव से इनको नौकरी में ज्वाइन कराया जाए, अन्यथा कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार की अगर बात की जाए, मोनिका, किसने आपको आश्वासन दिया था पिछली बार कि आप लोगों को नौकरी के ऊपर रख लेंगे? सीएमओ मैडम और डीएसपी आए थे यहाँ पे, उन्होंने दिया था। कौन से डीएसपी थे? डॉक्टर अशोक सियान। अच्छा, अशोक जी आए थे। मुझे ये बताइए, सीएमओ मैडम यहाँ पर आई थी तो आप लोग उनसे दोबारा मिलने के लिए नहीं गए? आश्वासन दे करके गई थी, अब दोबारा कैसे मुकर गई? कम से कम हम 4-5 बार गए सीएमओ के पास। बोलती है मैं ऊपर बात करती हूँ, लास्ट में आकर उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। ऊपर कहाँ, भगवान से बात करती हैं? ये तो पता नहीं, वो तो उसको ही पता किससे बात करती किससे नहीं। तो आपको बता देते, सीएमओ मैडम आती है, आश्वासन देकर चली जाती है, लेकिन अगर बात की जाए आमरण अनशन की तो छोटा मोटा अनशन नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा आमरण अनशन होता है। अगर प्रशासन सुध ना ले तो हो सकता है कि जान भी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो बेहद ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी तीनों की। और इस बार की अगर बात करूँ तो आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे करके झूठे दावे दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इनको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी की इस दुनिया के अंदर रोजगार छीन करके दोबारा से आमरण के अनशन के ऊपर इनको बिठा दिया गया। खैर, देखने वाली बात यह है कि अब प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, क्या इनकी सुध ली जाती है, क्या ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, या फिर हिसार के नाम जो है ये संजीवनी अस्पताल 3 कुर्बानियां लेकर के चलता बनेगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।